इस स्टोरी में एक शर्मीला लड़का लव ट्रायंगल में फंस जाता है, तो आगे कुछ अनोखे ट्विस्ट के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में आंद्रे एक पार्टी में आराम से सोफे पर बैठा है। उसकी नजरें रमोना पर टिकी हैं, जो पास ही में बज रहे म्यूजिक पर झूम रही है। वो झिझकते हुए सोचता है कैसे बातचीत शुरू करे। उसका दोस्त सेलू उसे मजाक में धक्का देता है और एक केला देते हुए मुस्कुराता है, इशारा करता है कि आंद्रे को डांस करना चाहिए। थोड़ी हिम्मत जुटाकर आंद्रे डांस फ्लोर पर जाता है, फिर जल्दी से वो बाथरूम जाने का बहाना बनाता है। बाथरूम में आंद्रे को एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिलता है, जो उसकी पेशाब करने की इच्छा को फौरन खत्म कर देता है। जब वो वापस आता है तो रमोना बाहर ही इंतजार कर रही होती है, लेकिन उनकी बातचीत शुरू होने से पहले ही एक लड़का पूरी पार्टी को आंद्रे के बाथरूम वाले सीन के बारे में बता देता है। मौके को संभालने की कोशिश में आंद्रे मुस्कुराकर मजाक करता है कि अरे यार, ये शायद अब तक का सबसे बेकार फर्स्ट डेट होगा। कुछ दिन बाद दूसरी पार्टी में आंद्रे फिर से सोफे पर सेलू और उसके दोस्त एलन के साथ बैठा है। वो दोनों उसे रमोना के साथ एक और चांस लेने के लिए उकसाते हैं। उनकी दी हिम्मत से आंद्रे डांस फ्लोर पर जाता है, जहां रमोना अपने दोस्तों से कह रही होती है कि वो कभी किसी वर्जिन को डेट नहीं करेगी। आखिरकार वो आंद्रे की हिम्मत को देखती है और उसके साथ डांस करने लगती है। रमोना और आंद्रे को एक प्राइवेट मोमेंट मिलता है, जहां वो इमोशंस में बह जाते हैं। उनके कनेक्शन के बीच आंद्रे अपनी फीलिंग्स शेयर करता है और एक होनेस्ट रिश्ते की उम्मीद जताता है। रमोना उसकी इस बात से घबरा जाती है। वो गुस्से में रिएक्ट करती है और जल्दी से रूम छोड़कर चली जाती है, आंद्रे को अकेला और कंफ्यूज छोड़ते हुए। अगले दिन सेलू और एलन आंद्रे को साफ बता देते हैं कि उसने रमोना के साथ गड़बड़ कर दी। जल्द ही सेलू रमोना को डेट करने लगता है और आंद्रे को लगता है कि ये सब उसको जलाने के लिए किया जा रहा है। उनकी फ्रस्ट्रेशन एक गर्मागर्म बहस में बदल जाती है, जहां सेलू का एक गुस्सा आंद्रे को नॉकआउट कर देता है। अब एक नई शुरुआत की तलाश में आंद्रे वेकेशन पर निकल पड़ता है। अपनी माँ के साथ वेकेशन पर वो मोना से मिलता है, जो उनके हॉस्टल की खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट है। वो दोनों बीच पर घूमते हुए कई चीजों पर बात करते हैं। बातचीत के दौरान मोना कैजुअली से आंद्रे को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन इससे आंद्रे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बैकग्राउंड में चल रहे गाने के साथ एक पल के जोश में वो दोनों एक छोटा सा किस शेयर करते हैं। वो पूरी रात मोना के रूम में एक साथ बिताते हैं। अगले दिन आंद्रे स्मार्ट और हाइपफुल दिख रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि उनके करतूत की वजह से मोना की नौकरी चली गई है, और सबसे बुरी बात यह है कि उसका बॉयफ्रेंड आ रहा है, जो शायद से उनके बीच चल रहे रिश्ते को खत्म कर देगा। घर जाते वक्त आंद्रे के फोन पर रमोना का एक परेशान करने वाला मैसेज आता है, जिसमें वो सेलू पर उसे चोट पहुंचाने का आरोप लगा रही है। घबराहट में वो उसके घर पर भागता है, लेकिन हालात साफ होने के बजाय एक बहस में बदल जाते हैं, जहां रमोना उसे पुलिस बुलाने की धमकी देती है अगर वो वापस नहीं जाता तो। अगले दिन स्कूल में आंद्रे को नफरत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रमोना ने उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैला दी थीं। फिर घर पर आंद्रे की माँ बताती है कि शायद रमोना को अभी भी उससे फीलिंग्स हैं। इस सब से इरिटेट होकर आंद्रे हॉस्टल वाली मोना का नंबर ढूंढता है, ये बहाना बनाते हुए कि उसे उसका वॉलेट मिला है। वो उसे कॉल करता है और वो दोनों कॉफी के लिए मिलने का प्लान बनाते हैं। वो शाम को एंजॉय करते हैं और कुछ मजेदार एडवेंचर्स के बाद वो दोनों बाथरूम में होते हैं। तभी अचानक एक बाउंसर आ जाता है। जब आंद्रे खुलकर बताता है कि वो क्या कर रहे थे, तो बाउंसर उसे एक पंच मारता है। अगली सुबह जब आंद्रे शॉवर ले रहा होता है, वो कैजुअली से मोना से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। वो साफ कर देती है कि उसका ब्रेकअप करने का कोई प्लान नहीं है। नतीजतन वो दोनों ब्रेकअप का फैसला करते हैं। बाद में आंद्रे सिर्फ एक तौलिए में सड़क किनारे लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है, फिर स्कूल वापस जाता है। स्कूल में उसे पता चलता है कि रमोना अफवाह फैला रही है कि वो गे है और एलन के साथ रिलेशन में है। अगले दिन वो कार्ला के साथ टाइम बिताता है, जो अब भी उस पर भरोसा करती है। वो दोनों साथ में स्मोक करते हैं और बाद में इंटीमेट हो जाते हैं। कार्ला शॉवर लेती है, जबकि आंद्रे अभी भी घबराया हुआ जल्दी से रूम से निकल जाता है। अगली सुबह एलन, जो आंद्रे की रेपुटेशन को लेकर परेशान है, उससे कन्फ्रंट करता है। साथ में वो दोनों रमोना को पटाने की स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगले दिन एक नया लुक लेकर, जो कई लड़कियों को अट्रैक्ट करता है, आंद्रे एक कैफे में रमोना से मिलता है। अपनी नई अपीयरेंस से कॉन्फिडेंट होकर वो उसके पास जाता है, उसे नेटफ्लिक्स देखने के लिए इनवाइट करता है और उसके होंठों पर एक सॉफ्ट किस करता है। स्कूल में रमोना पूरे दिन उससे चिपकी रहती है, जो उसे ओवरवेल्म कर देता है। वो एलन से सलाह लेता है और वो दोनों सेलू से बदला लेने की प्लानिंग करते हैं। वो कार्ला की डेस्क पर फूल और एक नोट रखते हैं, सेलू की तरफ से उसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए।
कार्ला खुश होकर पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन सेलू उसे बुरी तरह रिजेक्ट करता है और उसकी अपीयरेंस का मजाक उड़ाता है। इस पर कार्ला उनके पास्ट इंटीमेसी को सबके सामने बता देती है और उससे फिजिकली कन्फ्रंट करती है, जो उनके क्लासमेट्स को शॉक कर देता है। उस रात आंद्रे और रमोना एक चर्च की छत पर अकेले वाइन शेयर करते हैं और रिकंसाइल करते हैं। वो एक किस एक्सचेंज करते हैं और आंद्रे उसके घर जाने का सजेशन देता है। शुरू में वो हिचकती है और दूसरे लड़कों से कंपेयर करती है, लेकिन आंद्रे के आश्वासन के बाद वो उसके घर जाते हैं। किस करते वक्त आंद्रे कहता है कि आज रात कुछ नहीं होगा, जिस पर रमोना उसकी उंगली काट लेती है। अगली सुबह रमोना माफी मांगती है और उसकी गर्लफ्रेंड बनने की इच्छा जताती है। वो दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में कमिट करने का फैसला करते हैं। बाद में वॉक करते हुए आंद्रे की मोना से चैट होती है, जो टाउन में है, जिस पर वो खुद को एक्सक्यूज करके उससे मिलने जाता है और उसे अपने घर पर अपनी माँ से मिलवाता है। रमोना बाद में कॉल करके उसके बारे में पूछती है और आउटिंग का प्रपोजल करती है, लेकिन आंद्रे मना कर देता है। वो दूसरी रात का सजेशन देती है, लेकिन वो फिर से मना कर देता है। वो अब मोना और रमोना के बीच फंस गया था। आंद्रे रमोना को मोना के साथ अपने नए रिलेशन के बारे में बताता है और कॉल खत्म कर देता है। उस रात मोना के साथ इंटीमेसी के बाद वो उसे चुनता है। शाम को रमोना आंद्रे के घर आती है, उसका साथ चाहते हुए। वो दोनों बाहर एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं, लेकिन एक पड़ोसी इसमें बाधा बन जाता है। आंद्रे इस मौके का फायदा उठाकर अपने नए रिलेशन का खुलासा करता है और ऑफिशियली रमोना से चीजें खत्म कर देता है। 3 साल बाद आंद्रे अब एक सक्सेसफुल राइटर है और एक बार में रमोना से मिलता है। वो उसे बताती है कि वो अभी भी उसके बारे में सोचती है। इसके बावजूद आंद्रे, जो मोना के लिए कमिटेड है, वो रमोना को बताता है कि वो साथ नहीं हो सकते। हालांकि जब वो जाने की कोशिश करता है, रमोना उसे घर ड्रॉप करने पर जोर देती है और एक स्ट्रेसफुल ड्राइव के दौरान अपनी सगाई की खबर शेयर करती है। जैसे रमोना अपने बिगड़ते रिलेशन के बारे में बताती है, वो सांत्वना पाने के लिए आंद्रे की गोद में सिर रख देती है। जब आंद्रे घर पहुंचता है, इन घटनाओं पर मोना से बात करने के लिए उत्सुक, उसे पता चलता है कि वो वहां नहीं है। उसके लैपटॉप पर एक नोट से पता चलता है कि वो उसे छोड़कर चली गई है, जिससे वो टूट जाता है। दुख से भरा वो रोता है, जैसे वो उसके अचानक चले जाने के दर्द से जूझता है। ठीक जब आंद्रे निराशा में डूबा होता है, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। कहानी का नैरेटर, जो आंद्रे का फ्यूचर का वर्जन है, वो बीच में आता है। तब आंद्रे अपने फ्यूचर के वर्जन से अपनी जिंदगी का रास्ता बदलने के बारे में बात करता है। ये बातचीत आंद्रे को सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर निकलने के लिए मोटिवेट करती है। अपने फ्यूचर के वर्जन के मार्गदर्शन से आंद्रे खुद को बेहतर समझने और अपनी जिंदगी की दिशा को फिर से बदलने के लिए निकल पड़ता है। उस पार्टी में वापस जाते हुए, जहां आंद्रे ने पहले रमोना को रिजेक्ट किया था, सेलू पूछता है कि क्या अब वो उसे परस्यू करने का प्लान बना रहा है। जवाब देने की बजाय आंद्रे गुस्से में आ जाता है और सेलू पर हमला कर देता है, यहाँ तक कि उसे मार भी देता है। इस झगड़े के बीच आंद्रे का फ्यूचर वर्जन उसे याद दिलाता है कि वो इस सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल कर सकता था। जैसे वो इन घटनाओं को देखता है, आंद्रे सोचता है कि वो क्या अलग कर सकता था। वो मानता है कि पिछली रात वो रमोना से दूर रह सकता था। एक नए नजरिए के साथ आंद्रे अपने पिछले फैसलों का सामना करता है, ज्यादा समझदारी भरे फैसले लेने और एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए तैयार होकर। और इस रेजोल्यूशन के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।